सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड चंदन जॉन, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं इस डेली हिंदी रीडिंग बाइबल ऑफिशियल चैनल में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सभी को परमेश्वर ने आज उसके समीप आने का मौका दिया है और फिर से उसके वचन को अध्ययन करने पढ़ने का मौका दिया है। इसलिए आइए छोटे से हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, आप मार्ग के लिए उजाला है। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके वचन का समय प्रभु जी आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके वचन का समय प्रभु जी हम लोग पाए जा रहे हैं। इसलिए प्रभु जी, आपने हम सबके जीवन में सुंदर सा अवसर दिया है कि समय प्रभु जी आपके नाम को महिमा दे, प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करे, प्रभु जी आप आपके वचन को जाने और आपके वचन के अनुसार जीवन बिताए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को अगुवाई कर प्रभु जी, पढ़ने में सुनने में सब में अगुवाई कर प्रभु जी। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल में आए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 22 पद तक। आज का विषय ऐसा है, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। अरे आप चारों सुसमाचार में पाते हैं, मत्ती 21 अध्याय उसका 12 पद और 13 पद, और मार्कुस 11 अध्याय उसका 11 अध्याय उसका 15 पद से 17 पद, और उसके बाद लूका 19 अध्याय 45 पद और 46 पद में। इस विषय में आप अच्छी तरह भी जान सकते हैं। आइए उससे पहले हम लोग वचन को पढ़े। मैं पढ़ने जा रहा हूँ 13 पद से। यहाँ लिखा है, यहूदियों का एक फसह पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरफों को बैठा हुआ पाया। सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सरफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ी को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनने में 46 वर्ष लगे है, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब मुर्दे में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने कहा था, और उन्हें पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। इस पढ़े जाने परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे। आज का जो विषय है, और हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि यहाँ हमारे बाइबल में यहाँ ऐसा लिखा है कि मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। और इसलिए मंदिर से व्यापारी को निकाला क्योंकि वो मंदिर जो परमेश्वर का भवन बनाया गया था। यदि आप देखेंगे मंदिर के विषय में बहुत सारे जगह दिए, आप देख सकते हैं। निर्गमन में उसका 12 अध्याय से 1 से लेकर 27 पद तक है ना, इस विषय में आप देख सकते हैं। क्योंकि फसह के निकट में पर्व के विषय में दिया गया, अगर जानकारी चाहिए तो उसके बाद आप जान सकते हैं और भी आगे। उसके बाद यहाँ और एक बात को आज परमेश्वर ने मुझे इस विषय में कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छा से अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इफिसी 1:4 का पद के अनुसार वचन कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके द्वारा उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। और कुरिन्थियों में अगर आप देखेंगे, कुरिन्थियों में तो वह कहता है, अगर कुरिन्थियों का
6 अध्याय उसका पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद में ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया तो लोगों ने क्या किया, उस मंदिर को व्यापार का घर बना लिया। इसलिए जब आप कुरिन्थियों कलीसिया में आते हैं और पौलुस इस विषय में कहता है कि हमारा देह परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और उसी प्रकार जब परमेश्वर का के लिए आराधना के लिए घर बनाया तो लोग वहाँ आराधना नहीं करने के बदले वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो आज हमारे मनुष्य के जीवन में लोग क्या कर रहे हैं, इस मंदिर में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इस मसीह इसलिए क्या कर दिया है कि उस विषय में यहाँ सभी को क्या, जो व्यापार कर रहे थे, यूहन्ना 1 अध्याय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सॉरी 2 अध्याय उसका हम लोग 13 पद से जो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ऐसा यहाँ 16 पद में ऐसा कहता है कि और कबूतर बेचने वालों से कहा कि यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज मनुष्य परमेश्वर के इस मंदिर को व्यापार का घर बना दिया है। अगर आप गलतियों नहीं, अगर मार्कुस 7 अध्याय आप देखेंगे, उससे पहले, गलतियों से पहले, किस प्रकार मनुष्य अपने इस देह रूपी मंदिर जो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप अपने समानता बनाया, किस प्रकार हम सभी को मनुष्यों ने क्या कर दिया है, व्यापार का घर बनाया, पाप का घर बना दिए। व्यापार घर का बनाने का मतलब पाप का घर बना दिया। उसका अगर मार्कुस उसका 7 अध्याय उसका 20 पद से अगर पढ़ेंगे, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है। अगर उत्पत्ति 1 अध्याय उसका अगर आप 26 पद अगर आप को जानते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है, परमेश्वर अपने वचन में इस विषय में बताया कि मनुष्य की सृष्टि कैसा किया, और वह लिखता है कि अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता बनाया। माने इस जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है तो इस परमेश्वर के दिए हुए इस मंदिर को क्या करना है, व्यापार का घर नहीं बनाना है। यदि व्यापार का घर बनाएंगे, क्योंकि भीतर में क्या आ जाएगा, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान निकलती है। और भी अगर गलतियों में जो बोल रहा था, गलतियों की पुस्तक उसका गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय जाना माना वचन है, गलती 5 अध्याय उसका 19 पद से अगर देखेंगे तो बोलता, शरीर के काम तो प्रगट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पिता भी कह चुका है, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो यदि हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को, जैसा कुरिन्थियों में कहता है 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। आज तो आप इस वचन में पढ़ेंगे, मैंने वहाँ यीशु मसीह जो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर से क्या कर दिया है, लोगों को निकाल दिया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, है ना। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। परमेश्वर का इस मंदिर को क्या करना है, हमको अशुद्ध नहीं करना है, अपवित्र नहीं करना है, पवित्र जीवन बिताना है। और यहाँ इसलिए कहता है कि
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है। जो परमेश्वर की ओर से हमें वचन कहता है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। और यहीं आगे कहता है कि तुम बता तुम अपने नहीं हो। आगे कहता तुम अपने नहीं हो, और क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपने देह के अनुसार परमेश्वर की महिमा करो। दाम देने का मतलब है, अगर इफिसी अगर एक अध्याय में उसका अगर हम लोग 7 पद में देखेंगे, 1 का 7, हम लोग 1 का 4 पढ़े थे, हम लोग 1 का 7 अगर देखेंगे इफिसी, यह कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने हम सबको ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया। इसलिए यूहन्ना 3:16 हम लोग को याद रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या हो? अनंत जीवन पाए। तो ये कहता है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो परमेश्वर का आज वचन हम सभी को शिक्षा देता है इस बाइबल अध्ययन में, रीडिंग जो हम लोग कर रहे हैं बाइबल प्रतिदिन का रीडिंग। तो इस आज परमेश्वर हम लोग को इस बात को बताता है कि इस मंदिर में व्यापार का घर को नहीं बनाना। जो शरीर के जो काम अगर आप करेंगे तो ये घर क्या हो जाएगा? परमेश्वर का घर व्यापार का घर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब आप मार्कुस में भी और गलतियों में पढ़ते हैं और भी बहुत जगह में पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रगट है, जहाँ कहता है तो बोलते व्यय विचार। यदि हम बुरे विचार, दुष्टता, छल, विरोध, विधर्म ये सब कर रहे हैं, इसलिए शरीर का काम करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, हम एक तरह का व्यय विचार कर रहे हैं, माने बुरे काम कर रहे हैं। और इस शरीर को क्या कर दिया है? व्यापार का घर बना दिया, बिजनेस क्या बना दिया? बिजनेस बना दिया। इसलिए यीशु मसीह हुआ जो माने लोग हुआ जो व्यापार का घर बना कर रखा था। क्योंकि जब 18 पद से हम लोग उसका आगे पढ़ते हैं तो इसलिए यीशु मसीह में कहता है कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कहने का मतलब यीशु मसीह जो माने इस संसार में उद्धार करता बन के आया था, जो इन बातों को बोल रहा था सदुकी और फरीसी के सामने में कह रहा था, यहूदियों के सामने में कह रहा था, उन बातों को नहीं समझा। मगर वो लोग क्या कह रहे थे? बोलता इस मंदिर को बनने में क्या लगा? 46 वर्ष लग गए। मगर जब यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा तो आगे कहता है कि उनके चेले को स्मरण आया कि यीशु मसीह ने क्या किया था और उस बातों में क्या किया? विश्वास किया। इसलिए जब परमेश्वर कहता है कि पिता के घर को क्या करना? मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। जब परमेश्वर कहता है कि इस घर को क्या करना? व्यापार का घर नहीं बना, अशुद्ध नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में परमेश्वर ने हम सभी को ये देह रूपी शरीर को दिया। इसमें बोलता है कि तुम्हारे देह में पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो इस मंदिर को क्या करना? हमको शरीर काम करके हमको व्यापार का घर नहीं बनाना है, हमको शुद्ध इस क्योंकि यदि हम शुद्ध नहीं होंगे, जैसा हम लोग कल 2 अध्याय उसका 6 पद से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ काना नगर में विवाह के विषय में मैं बता रहा था। तो यहाँ लिखता है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के अनुसार पत्थर के 6 मटके लिए थे। यदि वो 6 मटके अगर शुद्ध नहीं रहते ना तो हो सकता है कि परमेश्वर अपने अष्कर्म को उनके जीवन में उस मटके में नहीं करता। तो इस शरीर भी क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। यदि आप इस मंदिर को देह का व्यापार बनाएंगे तो परमेश्वर कभी भी अपनी आशीष इस मंदिर में प्रकट नहीं करेगा, अपनी आशीष प्रदान नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता के घर को व्यापार घर नहीं बनाना है। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का घर बना रहे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बोलता है ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। यह साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ, जो वचन में ऐसा लिखा है।
और परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला है, बोलता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जैसा 5 अध्याय उसका मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ 19 पद से। ये कहता है, शरीर के काम तो प्रगट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। बहुत सारे संसार में ऐसे भी लोग भरे हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि यदि हम इस देह को व्यापार का माध्यम बनाएंगे, यदि इस देह को में हम, या बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, टैटू बनाते हैं ना, टैटू बनाएंगे तो अपनी महिमा कर रहा, मगर ये आपका दिया हुआ संपत्ति नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया, अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया है। इसलिए आपको क्या करना है, इस विषय में आपको जानना है। जब परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया है, इस देह के अनुसार क्या करना है, इस पिता के घर को जो दिया हुआ उपहार को क्या करना है, व्यापार का घर नहीं बनाना है। आज परमेश्वर जो हमारे डेली हिंदी बाइबल रीडिंग जो चैनल हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसमें जो परमेश्वर आज हम लोग को मनन करने का जो मौका दिया, अध्ययन करने का मौका दिया और रीडिंग करने का मौका दिया, तो परमेश्वर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका हम लोग 13 पद से हम लोग जो पढ़ रहे हैं। तो इस विषय में आप बैठ के और भी अध्ययन और भी सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। जैसा लूका 19 अध्याय हम लोग देख सकते हैं, लूका 19 अध्याय उसका 45-46 पद में यह भी लिखा है कि तब मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना, माने मंदिर से जो व्यापार करे तो उसको निकाला जाना। तो इसलिए आप जो आपके मंदिर में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उसको बाहर करिए। यह कहता है लूका 19 का 45। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम इसे डाकुओं का खो बना दिया है। इसलिए यदि आप इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर का घर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी भी सुने नहीं जाएगी। मगर इसलिए आपको प्रार्थना करने से पहले इस मंदिर को, देह रूपी मंदिर को शुद्ध करना है ना। शुद्ध करने के लिए अपने पापों से मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करना, आपको बपतिस्मा लेना है और उसके बाद रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, सब में, और प्रेरितों की शिक्षा रोटी तोड़ने में लोलीन रहना है। माने कलीसिया, वही कलीसिया आपको जाना है जहाँ वचन आधारित शिक्षा दिया जाता है। वचन आधारित कलीसिया में ही आपको आत्मिक उन्नति हो सकती है। अगर वचन आधारित कलीसिया अगर नहीं है तो वहाँ जाके कोई भी आपका आत्मिक ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए ये सबसे पहले क्या करना है, अपने इस देह को क्या करना है, इस मंदिर को क्या करना है, प्रार्थना घर बनाना। इसलिए यिर्मयाह 33 का 3 जब मैं सेवकाई में बढ़ रहा था और परमेश्वर के वचन को अब समझने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ रहा था, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा ये वचन दिया है और जाना माना वचन है। यिर्मयाह 33 का 3 पद में कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हाँ, हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते थे। जब यदि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो परमेश्वर अपने संतानों पर अपने मर्म को, अपने उद्देश्य को आपके इस देह रूपी मंदिर के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस लूका में जैसे कहता है कि मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, तो इसलिए आपको जो इसलिए आज एक कबूल करना है, यदि आपके इस देह रूपी घर में अगर व्यापार घर बना दिया तो इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, क्षमा मांग लेना है और क्षमा मांग कर पवित्र जीवन बिताना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे
और आज के दिन के जो भी कार्य है यीशु मसीह के नाम शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सुबह के वक्त आज का दिन आपने दिया है प्रभु जी, हम सभी को आने का मौका दिया है प्रभु जी। वचन कहता है नीति वचन 3:6 में उसी को स्मरण कर सब काम करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आप ही अगुवाई करें प्रभु जी, आप ही समझाए, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे आगे आगे चलने वाला, संग संग चलने वाला प्रभु जी आप हमारे पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि प्रभु जी किसी बात की हमें चिंता नहीं करना, जैसे पहला पत्रस 5:7 का पद के अनुसार प्रभु वचन कहता है सारी चिंता प्रभु जी आप अपने ऊपर ढालने कहता है प्रभु जी। मत्ती उसका प्रभु जी 11 अध्याय में उसका प्रभु जी 28-29 पद में कहता है कि प्रभु जी हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास। प्रभु जी हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी, दिन के सारी बातों को प्रभु जी आप ही संचालन करें, आप ही प्रभु जी हमारा रक्षा के प्रभु जी, ना सोएगा ना उगेगा प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आज के दिन के अनुसार हम लोग आपकी नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी प्रार्थना में, वचन में और गवाही में प्रभु जी और आराधना में प्रभु और भी विश्वास के साथ हम लोग बढ़ने पाए, हर बात के लिए हम लोग धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। और जब हम लोग प्रभु विश्राम करने जाएं प्रभु जी, हर बात के लिए प्रभु जी धन्यवाद दे और आपकी महिमा कराएं बढ़ने पाए प्रभु जी। आज जो हमें जो शिक्षा दी है कि इस देह के द्वारा प्रभु जी हम व्यापार करने बनाए प्रभु जी, मगर आप इस देह के अनुसार प्रभु जी इस देह रूपी मंदिर के द्वारा आपके नाम के महिमा करने पाए प्रभु। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सप्ताह आप ही अगुवाई करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आप हमारे चैनल में आते हैं और जब इस वचन का शिक्षा को लेते हैं तो आप प्रार्थना करें हमारे सेवकाई के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे सेवकाई को मदद करें तो हमारे चैनल में लिंक है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे सेवकाई के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके समस्याओं के साथ जो आपके जीवन में समस्या है और मैं प्रार्थना करूं, तो इसलिए मैं हमारे लिए चैनल में लिंक दे दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं और उसके बाद आपको अगुवाई किया जाएगा, आपके लिए समस्याओं के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और इसलिए और यदि आप अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हो रहा है कि इस विषय को और भी लोगों के साथ शेयर करें, आप शेयर कर सकते हैं, है ना। और ऐसा कोई बाइबल के विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना। इसलिए सभी को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग का आशीष प्रदान करें।